उन्होंने कहा कि आज हमारी बर्बादी और तबाही की बड़ी वजह उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा ना होना है। एक सवाल के जवाब में मंसूर वसान ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के मौका पर पूरे सिंध में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। किए हैं वो तकरीबन 7,000 पुलिस अहलकार हमने डिप्लॉयमेंट उनकी की है, उसमें से 1,000 रेंजर्स भी हैं और उसके साथ साथ 800 अहलकार ट्रैफिक के भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ नाकिस अदवायात से हलाकतों की जिम्मेदारी कबूल करें। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में जावेद हाशमी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को कम अज़ कम वज़ारत सेहत से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि भारत के साथ तिजारत से पहले कश्मीर और पानी का मसला हल किया जाए, क्योंकि कौम के लिए भारत को पसंदीदा मुल्क मानना मुश्किल है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में अद्वियात के रिएक्शन से हलाकतों का सिलसिला अभी तक जारी है। मजीद 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए। यंग डॉक्टर्स ने भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नए MS की तैनाती को मुस्तरद करते हुए इनके दफ्तर पर कब्जा कर लिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अद्वियात के बायस मरने वालों में सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज रंगमहल की रिहायशी 55 साला शाहदा, कसूर का 56 साला गुलाम अली और गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज मजंग का मोहम्मद परवेज शामिल हैं। गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज मोहम्मद परवेज के लिए अद्वियात बाजार से खरीदी गई, मगर वो अद्वियात भी PIC से चोरी शुदा निकली। महकमा सेहत ने इस पर एक्शन लेते हुए चोरी शुदा अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर मोहम्मद जावेद अकरम को MS तैनात कर दिया, जिसे यंग डॉक्टर्स ने मुस्तरद कर दिया है और उनके दफ्तर पर ही कब्जा कर लिया। यंग डॉक्टर्स ने इस बात पर बरहम हैं कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर किसी के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा किया और वहां पर दाखिल गैर मियारी अद्वियात से मुतासरा मरीजों की इयादत की। मियां शहबाज शरीफ के बारे से आपको आगाह करें कि उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर उन्हें अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कहा गया है कि नाक़िस अद्वियात के असरात ज़ाइल करने वाली दवा के मुस्बत असरात तेजी से ज़ाहिर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर इंतजामिया को हिदायत की है कि मरीजों की देखभाल में कोई कसर उठा न रखी जाए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। फैसलाबाद में बातचीत करते हुए राजा रियाज ने कहा कि मंसूर एजाज पाकिस्तान नहीं आ रहा, नवाज शरीफ को अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीर को पंजाब असेंबली में वज़ीर आला को खुश आमदेद कहेंगे। ये अपोजिशन की फतेह है कि वज़ीर आला असेंबली में आकर जाली अद्वियात पर हलाकतों का जवाब देंगे। राजा रियाज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी और अभी तक किसी को टिकट नहीं दिए गए। चित्राल और देर में शदीद बर्फबारी के बायस लोरी टनल आज चौथे रोज भी बंद रही, जिसके बाद चित्राल के मुल्क के दीगर हिस्सों से जमीनी और फिजाई राब्ता मुनक़ता है। थाना इशरत चित्राल के मुताबिक ज़ियारत के मकाम पर तकरीबन 6 फीट बर्फ मौजूद है। मुसलसल बर्फबारी की वजह से चौथे रोज भी चित्राल और दीर के दरमियान ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। दीर में नेशनल हाईवे के हुकाम ने भी तस्दीक की है कि लवाली टनल के करीब 8 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ी है, जबकि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। ट्रैफिक की बंदिश के बायस चित्राल जाने वाले सैकड़ों मुसाफिर दीर में फंसे हुए हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे और बीमार भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला रुकते ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस मलका कोहसार से वापसी पर सियाह 16 घंटे तक फंसे रहे, ताहम इसके बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी का सिलसिला कई घंटे से जारी रहा। मरी एक्सप्रेस वे और पुराने मरी रोड पर शदीद तरीन ट्रैफिक जाम हो गया। लोग शदीद सर्दी में सड़कों पर फंस गए, कई गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया। महकमा शाहरात पंजाब, ज़िली इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस और बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी गायब रही। सड़कों से बर्फ़ ना हटाई जा सकी, जिसकी वजह से सुबह के वक्त ही ट्रैफिक बहाल हो सकी और लोग 16 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। मरी में अब तक 2 फीट जबकि गलियात में 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासर हो गया। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के 1200 परवाजें मनसूख कर दी गई।
برطانیہ میں شدید